सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र मार्ग में संक्रमण के लक्षण क्या हैं तथा उसमें उपयोग होने वाली दवाइयाँ और सिरप के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं और सिरप हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, तो पहले हम लक्षण जान लेते हैं कि हमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन होता है, इसमें हमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेन इसका यही लक्षण है कि हम क्या करते हैं, जब वॉशरूम जाते हैं मतलब पेशाब जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलती है और उस एरिया में क्या होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। ठीक है, और बार बार पेशाब जाने का मन करता है। मूत्राशय तो खाली है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा खाली हो गया, लेकिन फिर भी हमें क्या होगा, ऐसा महसूस होगा कि हमें पेशाब आ रही है और हमें बार बार जाने का मन करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगी, बाथरूम करने में जलन होगी। और साथ ही साथ यूरिन, कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिन मतलब जो पेशाब है वो डार्क कलर की आ सकती है। कभी कभी क्या होता है, पेशाब में ब्लड देखने को मिल सकता है और वेजाइनल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इरिटेशन देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इसके लक्षण हो गए, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। अब हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी दवाइयों के बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ या सिरप हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया है, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया है। इसके साथ ही साथ हम और भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि सल्फामिथोक्सोल एंड ट्राइमिथोप्रिन। ठीक है, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या दे सकते हैं, नाइट्रोबैक्ट 100 कैप्सूल भी दे सकते हैं। ये भी एक एंटीबायोटिक होता है जो क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई हो गया, स्टोफाइलोकोकस हो गया, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए नाइट्रोबैक्ट भी बहुत अच्छा कैप्सूल माना जाता है। नेक्स्ट टैबलेट आती है हमारी नॉरफ्लॉक्स 400। तो ये क्या होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक होता है। इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन एंड स्पोरेस ऑफ लैक्टिक एसिड बेसिलस का कॉम्बिनेशन होता है इस नॉरफ्लॉक्स 400 में। ठीक है, ये क्या करती है, ये भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। तो ये हमारी कुछ मेडिसिन हो गई थी। इसके अलावा हम कुछ सिरप की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिरप है जो हम क्या कर सकते हैं, इस इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। तो इसके लिए सिरप है हिमालय रिनाल का सिरप, जो ये यूटीआई के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर बाथरूम पेशाब करने में जलन आ रही है, कोई इरिटेशन है, कोई इन्फेक्शन है, जिसके लिए क्या होता है, हिमालय रिनाल का सिरप बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ में यूरिटॉल 1.5 ग्राम सिरप भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा नीरी, नीरी क्या होती है, एक आयुर्वेदिक सिरप होती है जो क्या करती है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पूरे ब्लैडर वाले एरिया को, जो इन्फेक्शन है वहाँ को, उसको मारती है, किल करती है। ठीक है, अब इन्फेक्शन हटाती, साथ ही साथ ये पथरी के लिए भी बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है नीरी, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है। ठीक है, और इसके अलावा और भी हमारे कुछ सिरप हैं, जैसे एल्कासोल हो गया। एल्कासोल भी बहुत अच्छा सिरप माना जाता है। ये उस जो मूत्र पथ के जो संक्रमण है उसका इलाज के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ और सिरप हमारी थी यूटीआई के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।